हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं आपके मैथमेटिक्स पार्ट 1 यानी अलजेब्रा का चैप्टर 1 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें हम लोग आज सीखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.2 हम लोग सीखने जा रहे हैं। और इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट था सो एज टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं हाउ आर वी एबल टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड को बेसिकली हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। ठीक है, अब इस मेथड को सॉल्व करने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए बेसिकली पहले तो आपको कुछ बारीक चीजें पता होना चाहिए कि हम आज एग्जैक्टली क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा इस ग्राफिकल मेथड से अगर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व करने हैं तो उसके दो पार्ट है, आंसर के दो पार्ट होंगे। एक तो पहले कैलकुलेशन ओरिएंटेड पार्ट है और कैलकुलेशन होने के बाद हमको जो टेबल मिलेगा उसकी मदद से हमको वो टेबल के वैल्यूज ग्राफ पर प्लॉट करके हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस सेट 1.2 के कैलकुलेशंस कैसे किए जाने चाहिए पहले तो मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ आर द सॉल्यूशंस एग्जैक्टली फाउंड बाय यूजिंग अ ग्राफ। ठीक है, बट ग्राफ का रोल सिर्फ 10% है, 90% रोल है कैलकुलेशन का, जो कि आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें और जिन्होंने किया है उनका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैं वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब आपके प्रैक्टिस सेट में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ इक्वेशंस। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। सीधा मैं यहां से ही आपको कैलकुलेशन कैसे करने चाहिए ये सिखाने जा रहा हूं, तो आई होप आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, सबसे पहले ये टेबल, वो टेबल सेकंड इक्वेशन के लिए जो टेबल है मैं बाद में निकाल के आपको दिखाऊंगा। पहले हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको जो इक्वेशन दिया है उसको आप लिख लीजिए, विच इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अगर पहला कॉलम आप देखें तो x का वैल्यू कितना दिया है 3, हमको निकालना है y का वैल्यू। ठीक है, तो आप क्या करोगे, therefore x की जगह 3 पुटअप करोगे, y तो हमको निकालना है इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू 3 की जगह 3। ठीक है, therefore इसको अगर आप रीअरेंज करते हो तो y इज इक्वल टू 3, ये प्लस 3 उधर जाकर होगा -3 एंड देयरफॉर आपको y का वैल्यू मिलेगा 0। y का वैल्यू कितना मिलेगा 0। तो दिस इज हाउ मैं यहाँ पे फील करता हूं कि x अगर 3 है तो y का वैल्यू आना चाहिए 0 एंड टोटल कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,0 3,0। ठीक है, अब उसी इक्वेशन के लिए दूसरा कॉलम है, हम लोग फिर से इक्वेशन को वापस लिखने जा रहे हैं। इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3।
अब इस बार वैल्यू x का निकालना है और y का दिया है। कितना वैल्यू है y का? y का वैल्यू है 5। तो x की जगह x प्लस की जगह प्लस y की जगह 5 और 3 की जगह 3, y की जगह मैंने 5 पुटअप किया। therefore x will be equal to 3 प्लस 5 उधर जाकर होगा -5 एंड therefore x का वैल्यू हमको मिलेगा -2। तो x का वैल्यू हमको मिलता है -2 एंड द टोटल कोऑर्डिनेट बिकम्स -2, 5 x कोऑर्डिनेट है -2 और y कोऑर्डिनेट है 5। ठीक है, अगले कॉलम को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। प्लीज ध्यान से देखिए। अगले कॉलम में फिर से इक्वेशन को आपको 3 बार आपको इक्वेशन लिखना होगा, 1 2। अब मैं फिर से लिखने जा रहा हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। मेन इक्वेशन हमने लिखा है, x का वैल्यू हमको निकालना था, x की जगह x, y का वैल्यू इन्होंने दिया है 3, y की जगह मैंने पुटअप किया 3, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू 3 के जगह 3। therefore x will be equal to ये 3 वैसा ही प्लस 3 उधर जाकर होगा -3 एंड therefore x का वैल्यू हमको मिलता है 0। अब मैं उस x के वैल्यू को तीसरे कॉलम में पुटअप करूंगा। x का वैल्यू है 0 एंड therefore टोटल कोऑर्डिनेट बिकम्स 0,3। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। आई होप आपको पहला एक्टिविटी समझ में आया हो। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपका दूसरा एक्टिविटी। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका सेकंड एक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एक्टिविटी जो कि आपके सामने है। जैसे हमने पहला एक्टिविटी सॉल्व किया उसी प्रकार से इसको भी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत इजी है, बिल्कुल भी टेंशन की कोई बात नहीं है, बस आपको पेशेंट रहकर कैलकुलेशंस सॉल्व करने हैं, पेशेंट रहकर आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इक्वेशन को लिख देता हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमको पहले कॉलम में y का वैल्यू दिया है तो y की जगह 0 पुटअप करना होगा एंड therefore x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। x माइनस 0 क्या बचता है? x विच विल बी इक्वल टू 4। तो अगर y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू आता है 4 और इक्वेशन बनता है 4,0। ठीक है, फिर से हम लोग इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दोबारा हमने 3 बार हमको इक्वेशन सॉल्व करना है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दूसरे कॉलम में x का वैल्यू दिया है -1, x का वैल्यू दिया है -1, तो हम लोग x के जगह पुटअप करने जा रहे हैं -1। आगे जैसे का वैसा आप लिखोगे, जैसा है वैसा ही आप लिखोगे। माइनस की जगह माइनस, y की जगह y इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू 4 की जगह 4। ठीक है, अगर इसको आप रीअरेंज करना चाहोगे तो आपको मिलेगा therefore माइनस y वैसा ही, 4 वैसा ही, -1 उधर जाकर होगा +1। ठीक है, therefore माइनस y विल बी इक्वल टू 5। माइनस y का वैल्यू है 5 एंड therefore अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो y विल बी इक्वल टू -5। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? -5 आ रहा है। ठीक है, एंड द नेट इक्वेशन बिकम्स -1, -5। तीसरे हिस्से को आप फिर से सॉल्व करने इक्वेशन
दोबारा लिखोगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x हमको निकालना है, y का वैल्यू दिया है -4। यहां कंफ्यूज होना नहीं है। इक्वेशन लिखने के बाद x की जगह x हमको निकालना है, बीच में क्या था माइनस, माइनस की जगह मैंने पुटअप किया माइनस, ब्रैकेट में y का वैल्यू कितना दिया है -4, y की जगह मैंने पुटअप किया -4, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू और 4 की जगह 4। दिस इज हाउ आपको पुटअप करना होगा। कोई कोऑर्डिनेट अगर निगेटिव है तो आपको डरने का बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देयरफॉर x माइनस माइनस हो जाएगा +4 विल बी इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। एंड देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 4, ये +4 उधर जाकर होगा -4 एंड देयरफॉर x का वैल्यू आना चाहिए 0। तो मैं यहां पर लिखूंगा अगर x का वैल्यू 0 आता है तो पूरा कोऑर्डिनेट बन जाएगा 0, -4। तो दिस इज हाउ हमने दोनों भी जो इक्वेशंस थे जिनकी एक्टिविटी हमको दी गई थी, हमने इस प्रकार से उसको सॉल्व किया है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसी प्रकार से हमको आने वाले जो 6 क्वेश्चंस दिए हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बाय ग्राफिकल मेथड, इसी प्रकार से हमको उनको भी सॉल्व करना होगा। बहुत आसान है। आई होप आपको ये टेबल कैसे है समझ में आया हो, एक्टिविटी कैसे की समझ में आई हो। अब हम लोग जो आने वाले क्वेश्चन नंबर 2 के 6 क्वेश्चंस है साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, इनको सॉल्व करने के लिए जो पहले कैलकुलेशंस करने चाहिए, पहले हम लोग कैलकुलेशन सीखने जा रहे हैं, ठीक है। हेलो, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सबसे पहला सम, जिसमें 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए गए हैं। पहला इक्वेशन है x + y = 6 एंड दूसरा इक्वेशन है x - y = 4। हम लोग सबसे पहले x + y = 6 इसे सॉल्व करने जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपका पहला इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे x और y का वैल्यू इन लोगों ने दिया नहीं है, हमको अपने आप जो चाहिए वो वैल्यू कंसीडर करना है। अगर आप x का वैल्यू कंसीडर करते हो तो आप y कैलकुलेट करोगे, और अगर आप y का वैल्यू कंसीडर करते हो तो आप x कैलकुलेट करोगे एज यू विश, ठीक है। अब सपोज मैं लिखता हूं पुट y = 1। सबसे पहले मैंने क्या पुट किया, y = 1। तो इसे अगर हम सॉल्व करने जाएंगे
x की जगह x, वैल्यू अपने मन से आप कोई भी ले सकते हो, बट कन्वीनियंस के लिए जनरली 1, 2, 0, -1, -2 ऐसे ही वैल्यूज आपने लेने चाहिए, ऐसा मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है, x की जगह x, प्लस की जगह प्लस, y को हमने कितना कंसीडर किया है 1, तो मैंने y की जगह पुटअप किया 1 इज इक्वल टू 6 की जगह 6। रीअरेंज अगर आप करोगे तो x विल बी इक्वल टू 6 प्लस 1 उधर जाकर होगा -1 एंड देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 5। x विल बी इक्वल टू 5। उसी प्रकार से फिर से हम लोग ये इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब हम लोग y का वैल्यू लेने जा रहे हैं 0। पुट कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, बट हम लोग जनरली फिक्स्ड वैल्यूज लेंगे, इधर हम लोग 2 लेंगे या 1 लेंगे, 0, -1 या -2। ठीक है, तो पुट y इज इक्वल टू 0। y का वैल्यू मैं क्या लेने जा रहा हूं 0। तब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देयरफॉर x प्लस y की जगह मैंने पुटअप किया 0 इज इक्वल टू 6, x प्लस 0 होगा x एंड दैट विल बी इक्वल टू 6, x प्लस 0 x इज इक्वल टू 6। तो दिस इज हाउ हमको x का वैल्यू मिला 6। तीसरे बार आप लोग फिर से इसको सॉल्व करोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये हमारा इक्वेशन था। हम लोग y को पुट y इज इक्वल टू -2 लेंगे इस बार। पुट y इज इक्वल टू -2, डरना बिल्कुल भी नहीं है। पुट y इज इक्वल टू -2 हमने लिया है। देयरफॉर x की जगह x, प्लस की जगह प्लस, y की जगह ब्रैकेट में मैंने पुटअप किया -2, y की जगह मैंने पुटअप किया -2 इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू 6। ठीक है, देयरफॉर इसको अगर आप सॉल्व करो तो x प्लस इंटू माइनस होगा -2 विल बी इक्वल टू 6 एंड देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 6, -2 उधर जाकर होगा +2 एंड देयरफॉर x का वैल्यू आपको मिलेगा 8। ठीक है, x विल बी इक्वल टू 8 एंड दिस इज हाउ हम लोग वैल्यूज पुटअप करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने y को लिया था 1, तो x का वैल्यू हमको मिला 5 एंड इक्वेशन यानी कोऑर्डिनेट हो गया 5, 1। हमेशा x पहले होना चाहिए और y बाद में होना चाहिए। अब दूसरे केस में y था 0 और x हमको मिला 6, x की जगह 6, y की जगह 0 एंड देयरफॉर ये हो गया 6,0। बहुत जरूरी है ये बॉक्स, और ये बॉक्स को पाने के लिए आपको उसको 3 बार सॉल्व करना होता है। आप उसको 4 बार भी सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पे एक कॉलम और बढ़ जाएगा, नो प्रॉब्लम, एज यू विश। मिनिमम 3 वहां पर होने चाहिए, 3 कॉलम्स। ठीक है, थर्ड केस में y का वैल्यू है -2, थर्ड केस में y का वैल्यू है -2 और x का वैल्यू हमको मिला 8 एंड देयरफॉर कोऑर्डिनेट बिकम्स 8, -2। दिस इज हाउ हमने पहले इक्वेशन को सॉल्व किया। प्लीज इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, वो ही सम है बट उसका हम लोग सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं, जैसे हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है। ठीक है, सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सेकेंड इक्वेशन को इसी प्रकार से सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सपोज देयरफॉर पुट x का वैल्यू y का वैल्यू मैंने लिया है 1, y का वैल्यू मैंने लिया है 1। देयरफॉर मैं कह सकता हूं
x माइनस y की जगह मैंने पुटअप किया 1 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 उधर जाकर होगा प्लस 1 एंड x विल बी इक्वल टू 5, x विल बी इक्वल टू 5। इसी प्रकार से हम लोग उसको सेकेंड टाइम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस बार पुट x इज इक्वल पुट y इज इक्वल टू 0, सॉरी y कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, y इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग y को 0 लेते हैं तो देयरफॉर x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, x माइनस 0 होगा x विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरे बार हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इस बार पुट y इज इक्वल टू 2, y को हम क्या लेने जा रहे हैं, 2 लेने जा रहे हैं, तो देयरफॉर x की जगह x माइनस y का वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 एंड x विल बी इक्वल टू 6। हम लोग बॉक्स फिल करने जा रहे हैं, फिलअप करने जा रहे हैं। तो देयरफॉर पहले केस में x था 5, y था 1, इक्वेशन हुआ 5,1। ठीक है, हम लोग सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 1, उसके सेकेंड इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर सेकेंड बॉक्स में x का वैल्यू है 4 एंड y का वैल्यू है 0, तो 4 0 ये होगा 4,0। एंड थर्ड केस में y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 6, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 2, देयरफॉर ये हो जाएगा 6,2। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो कि हमने दोनों इक्वेशंस को किस प्रकार से सॉल्व किया है। और अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन, जो इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट के सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड सम। ठीक है, सेकेंड सम हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये सेकेंड इक्वेशन है। पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स बना लेते हैं, बाद में हम लोग सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर पहले केस में मैं पुट y इज इक्वल टू 5 कहता हूं। y का वैल्यू मैं क्या लेना चाहूंगा, 5 लेना चाहूंगा। देयरफॉर इससे क्या होगा, x प्लस y की जगह मैंने पुटअप किया 5 इज इक्वल टू आगे है 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5, ये वाला 5 प्लस 5 उधर जाकर होगा -5 एंड x का वैल्यू हमको मिलेगा 0। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग सेकेंड टाइम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इस बार पुट y इज इक्वल टू 2, पुट y इज इक्वल टू 2, तो इक्वेशन हो जाएगा x प्लस y की जगह 2 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 उधर जाकर हो जाएगा -2 एंड देयरफॉर x विल बिकम 3। x का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 3। बहुत आसान है, बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पेशेंट होकर सम को सॉल्व करना होगा। ठीक है, थर्ड टाइम हम इसको सॉल्व करेंगे। देयरफॉर पुट y इज इक्वल टू 3, y को हमने क्या लिया है, y का वैल्यू हमने लिया है 3, देयरफॉर x प्लस y की जगह पुटअप किया है 3 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू, x की जगह x प्लस की जगह प्लस y की जगह 3 इज इक्वल टू 5 की जगह 5, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 5 माइनस 3, x विल बी इक्वल टू 5 प्लस 3 उधर जाकर होगा -3 एंड देयरफॉर x will be equal to 2।
x का वैल्यू हमको कितना मिलता है 2। हम लोग बॉक्स फिलअप कर लेंगे। पहले केस में x है 0, y है 5, 0 5 0, 5। सेकेंड केस में x है 3, y है 2, x है 3, y है 2, तो ये हो जाएगा 3, 2। एंड थर्ड केस में x है 2, y है 3, ये हो जाएगा 2, 3। x 2 है और y 3 है। तो दिस इज हाउ हमने पहले इक्वेशन के लिए बॉक्स बना लिया है। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सेकेंड इक्वेशन को। ठीक है, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 को। उसमें मैंने उसको 3 बार लिखा है, 3 बार मैं उसको सॉल्व करने जा रहा हूं, जैसे हम अब तक सॉल्व करते आए हैं। ठीक है, तो इस बार मैं पुट y इज इक्वल टू 3। y को मैं क्या लेना चाहता हूं, y का वैल्यू मैं लेना चाहता हूं 3, एंड देयरफॉर x माइनस y की जगह पुटअप किया है 3 इज इक्वल टू 3, एंड देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 3 माइनस 3 उधर जाकर होगा प्लस 3, एंड देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 6। x का वैल्यू क्या होगा 6। अगर y का वैल्यू है 3 तो x का वैल्यू क्या मिला हमको 6। इसी प्रकार से हम लोग उधर सॉल्व करने जा रहे हैं। पुट y इज इक्वल टू 0। y को हम लोग क्या लेने जा रहे हैं 0 लेने जा रहे हैं, एंड देयरफॉर x माइनस रैंडमली कोई भी वैल्यू आप चुन सकते हो। y को मैंने 0 लिया, 1 भी ले सकते हो, बट बेटर है कि आप आगे क्या वैल्यू हमको मिलेगी इसको सोचकर y का वैल्यू आपने लेना चाहिए। ठीक है, तो देयरफॉर x माइनस 5 की जगह पुटअप किया है 0 इज इक्वल टू 3, x माइनस 0 होगा x, दैट विल बी इक्वल टू 3। ये था सेकेंड केस, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसको तीसरे बार। पुट y इज इक्वल टू, इस बार हम लोग y का वैल्यू लेंगे -1। ठीक है, डरने का कोई भी जरूरत नहीं है। y का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं -1, तो पुटअप करने जा रहा हूं x की जगह x, बीच में माइनस है इसीलिए माइनस दिया। इन ब्रैकेट y का वैल्यू कितना था -1 था, -1 इज इक्वल टू 3 के जगह 3, देयरफॉर x माइनस माइनस होगा +1 इज इक्वल टू 3, एंड देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 3 + 1 उधर जाकर होगा -1, एंड देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 2। x विल बी इक्वल टू 2। इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है। बॉक्स फिलअप कर लेंगे। x का वैल्यू है 6, y का वैल्यू है 3, इक्वेशन होगा 6, 3। x का वैल्यू है यहां पर भी, यहां पर x का वैल्यू है 3, y का वैल्यू है 0, ये होगा 3, 0। ठीक है, थर्ड केस में x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू था -1, एंड इक्वेशन होगा यानी कोऑर्डिनेट्स होंगे 2, -1। दिस इज हाउ हमने आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट किया है, एंड अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं पहला इक्वेशन। क्या दिया है पहला इक्वेशन, x + y इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x - y इज इक्वल टू 9। पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे, देन हम लोग सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देयरफॉर पहले इक्वेशन को सॉल्व करने पहले केस में पुट y इज इक्वल टू 0।
पुट y इज इक्वल टू 0। इजी ऑप्शन मैंने चुना। y को अगर 0 दिया तो देयरफॉर x प्लस y की जगह मैंने पुटअप किया 0, आगे है इज इक्वल टू 0, x प्लस 0 होगा x विच विल बी इक्वल टू 0। तो ठीक है, पहला केस खत्म होता है। सेकेंड केस में x का y का वैल्यू हम लोग लेते हैं 1। पुट y इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x प्लस y की जगह 1 पुटअप किया है इज इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू 0, -1 प्लस 1 उधर जाकर होगा -1 एंड देयरफॉर x विल बी इक्वल टू -1। x का वैल्यू कितना आया है -1। थर्ड केस में हम लोग पुट कहते हैं कि पुट y इज इक्वल टू 2, y को हमने क्या लिया 2 एंड देयरफॉर x प्लस y की जगह 2 विल बी इक्वल टू 0, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 0 -2 एंड देयरफॉर x विल बी इक्वल टू -2। दिस इज हाउ हमने थर्ड केस भी सॉल्व किया है। अब हम लोग बॉक्स फिलअप कर लेंगे। पहले केस में x भी 0 y भी 0, तो कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0। सेकेंड केस में x का वैल्यू है -1, y का वैल्यू है 1 एंड इक्वेशन होगा -1, थर्ड केस में x का वैल्यू है -2, y का वैल्यू है 2 एंड देयरफॉर इक्वेशन होगा -2, दिस इज हाउ हमने आपका थर्ड सम जो है उसका पहला इक्वेशन का बॉक्स बना लिया है। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपका थर्ड जो क्वेश्चन है उसके सेकेंड इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं पुट, मैं कहता हूं पुट y इज इक्वल टू 1। पहले केस में मैंने क्या किया, पुट y इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन होगा 2x माइनस y की जगह पुटअप करता हूं 1 विल बी इक्वल टू 9, देयरफॉर 2x विल बी इक्वल टू 9, -1 उधर जाकर होगा +1, देयरफॉर 2x विल बी इक्वल टू 10, x will be equal to 10/2 which will be equal to 5। तो pहले केस में हमने इस प्रकार से सॉल्व किया है। सेकेंड केस में therefore put y is equal to 3। y को मैं क्या लेने जा रहा हूं 3 लेने जा रहा हूं। अगर मैं y को 3 लेता हूं तो therefore 2x minus 3 is equal to 9, therefore 2x will be equal to, मैंने y की जगह 3 पुटअप किया है। ठीक है, 9 प्लस 3 माइनस 3 उधर जाकर क्या होगा +3, therefore 2x will be equal to 12, x will be equal to 12/2 which will be equal to 6। तो x का वैल्यू हमको क्या मिलता है 6। थर्ड केस में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं पुट y इज इक्वल टू 0। y को मैं क्या लेना चाहता हूं 0 लेना चाहता हूं, नो प्रॉब्लम, एंड देयरफॉर इक्वेशन हो जाएगा 2x माइनस y की जगह 0 विल बी इक्वल टू 9, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 9 -0 उधर जाकर +0, नहीं लिखा तो भी चलेगा, therefore 2x will be equal to 9, 9 plus 0 9 होगा, therefore x will be equal to 9, 2 मल्टीप्लाई में है आगे डिवीजन में जाएगा 9/2 एंड x will be 9/2 यानी 4.5
5। ठीक है, तो वैल्यू पुटअप करेंगे हम लोग। पहले केस में x था 5, y था 1, इक्वेशन यानी कोऑर्डिनेट्स होंगे 5,1। सेकेंड केस में x है 6, y है 3, तो इक्वेशन यानी कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6,3। थर्ड केस में x का वैल्यू है 4.5, y का वैल्यू है 0 एंड देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4.5,0। तो हमने थर्ड सम में भी जो दो इक्वेशंस हमको दिए गए थे इनको पूरी तरह से हमने सॉल्व किया है। टेबल दोनों भी इक्वेशंस के लिए हमने बनाया है। अब इसका यूज कैसे करना है, ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है, सॉल्यूशन कैसे निकालना है, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बस कैलकुलेशन पार्ट कैसे किया जाना चाहिए इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपके इस क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें पहला इक्वेशन है 3x minus y is equal to 2 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x minus y is equal to 3। पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन के 3 केसेस में सॉल्व कर लेते हैं, बाद में हम लोग सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले केस में therefore put y is equal to 1। सबसे पहले मैं y का वैल्यू क्या लेना चाहता हूं, 1 लेना चाहता हूं। तो therefore 3x माइनस y की जगह 1 इज इक्वल टू आगे है 2। रीअरेंज करोगे तो 3x विल बी इक्वल टू 2, -1 उधर जाकर होगा +1 एंड देयरफॉर 3x विल बी इक्वल टू 3, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 3। यहां का 3 मल्टीप्लाई में है, अब वो डिवीजन में जाएगा 3/3 विच विल बी इक्वल टू 1। ये था हमारा पहला केस, बहुत आसानी से मैंने सॉल्व किया। y का वैल्यू कंसीडर करके पुटअप करना है और उसको सॉल्व करना है, इतना आसान है। ठीक है, अगले केस में पुट y इज इक्वल टू, y का वैल्यू मैं लेना चाहूंगा 4। y का वैल्यू मैं क्या लेना चाहूंगा, 4 लेना चाहूंगा। सर ऐसा आपने क्यों लिया 4? ध्यान से देखिए मैंने ये क्यों किया है। Therefore 3x minus y की जगह 4 will be equal to 2, therefore 3x will be equal to 2, -4 उधर जाकर होगा +4 and therefore 3x will become 2 + 4 यानी 6, x will be equal to 6/3 मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में जाएगा 6/3 यानी x का वैल्यू मिलता है 2। आई होप आपको समझ में आया हो कि मैंने y इज इक्वल टू 4 क्यों लिया, ताकि आगे चल के मुझे x की वैल्यू आसानी से निकालते आए। ठीक है, थर्ड केस में मैं कहना चाहूंगा, थर्ड केस में पुट y इज इक्वल टू, इस बार हम लोग y का वैल्यू लेंगे 7। इस बार हम लोग y का वैल्यू क्या लेने जा रहे हैं, 7 लेने जा रहे हैं। सर आपने ऐसा क्यों किया, ध्यान से देखिए, अब फिर से आपको समझ में आएगा। therefore 3x माइनस y की जगह मैं पुटअप करता हूं 7 विल बी इक्वल टू 2,
therefore 3x will be equal to 2 minus 7 उधर जाकर होगा plus 7 and therefore 3x will be equal to 9, x will be equal to 9 upon 3 यानी 3 3 9, तो x का वैल्यू क्या मिलता है 3 मिलता है। ठीक है, तो हम लोग वैल्यूज पुटअप करेंगे एक एक करके। पहले केस में x का वैल्यू है 1, y का वैल्यू भी था 1। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, 1। सेकेंड केस में x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू है 4, तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, 4। थर्ड केस में x का वैल्यू है 3, y का वैल्यू है 7, इक्वेशन हो जाएगा 3, 7। दिस इज हाउ हमने पहले इक्वेशन के बॉक्स को बनाया है। 3 केसेस हमने सॉल्व किए हैं। अगर आपको चाहिए तो आप 3 की जगह 4 केसेस भी ले सकते हो सॉल्व करने। ठीक है, एक कॉलम आपको और बढ़ाना होगा इस बॉक्स में। ठीक है, बट 3 इज इनफ, आई गेस 3 इज मोर देन इनफ। ठीक है, अब हम लोग इसी 4th क्वेश्चन के सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं सेकेंड इक्वेशन को, जो कि एक बहुत आसान इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो हम लोग 3 केसेस में इसको सॉल्व करेंगे। पहले केस में मैं कहता हूं पुट y इज इक्वल टू 1, पुट y इज इक्वल टू 1। क्यों, ध्यान से देखिए, 2x माइनस y की जगह मैंने पुटअप किया है 1 विल बी इक्वल टू 3, देयरफॉर 2x विल बी इक्वल टू 3, -1 उधर जाकर होगा +1, देयरफॉर 2x विल बी इक्वल टू 4, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 4 अपॉन 2 विच विल बी इक्वल टू 2। तो पहले केस को हमने सॉल्व किया है, बहुत सिंपल है। मैं कहता हूं सोचना चाहिए कि अगर y का वैल्यू हमने ये लिया तो x का वैल्यू क्या होगा, ऐसा सोचते आना चाहिए आपको। उसके लिए आदत लगाना होगी, प्रैक्टिस करना होगी। ठीक है, अगले केस में मैं कहता हूं पुट y इज इक्वल टू 3, पुट y इज इक्वल टू 3। इससे क्या होगा सर, ध्यान से देखिए, 2x माइनस y की जगह है 3 विल बी इक्वल टू 3, देयरफॉर 2x विल बी इक्वल टू 3 -3 उधर जाकर होगा +3, 2x will be equal to 6, therefore x will be equal to 6। 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवीजन में गया, x will be equal to 6 अपॉन 2 यानी 2 3 6, x का वैल्यू होगा 3। बहुत सिंपल है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। अगले केस में पुट y is equal to 0, y का वैल्यू मैं 0 लेना चाहता हूं। क्यों सर, आगे देखिए सिंप्लीफाई करने में कितनी आसानी होती है। 2x माइनस y की जगह 0 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर 2x माइनस 0 बचेगा, 2x विल बी इक्वल टू 3 एंड देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 2 एंड देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवीजन में गया, x will be equal to 1.5, 3 upon 2 यानी होगा 1.5। एंड दिस इज हाउ हमने सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व किया है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब हम लोग बॉक्स फिलअप करेंगे। पहले केस में x है 2, y है 1, x है 2, y है 1, तो ये होगा 2, 1। सेकेंड केस में x है 3, y है 3, x भी है 3 एंड y भी है 3, तो ये हो जाएगा 3, 3। थर्ड केस में
x है 1.5, y है 0, तो ये हो जाएगा 1.5,0 ठीक है। यहाँ पे हम आपका फोर्थ क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन पार्ट है इक्वेशन 1 का भी और 2 का भी कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपका फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ सम। डरना बिल्कुल भी नहीं है, लंबा ऐसा देख के आपको शायद लगेगा कि मुश्किल है, बट मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचने पर जोर देना है, सोचना है कि क्या वैल्यूज अगर लिए तो आसानी से ये सॉल्व होगा। डरना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले केस में पहले तो यहां लिख दूंगा मैं x y, ठीक है। सबसे पहले केस में मैं कहूंगा पुट y इज इक्वल टू 1, पुट y इज इक्वल टू 1। तो इससे क्या होगा, देयरफॉर ध्यान से देखिए, 3x की जगह 3x, माइनस की जगह -4, इन ब्रैकेट y की जगह पे मैंने पुटअप किया है 1 इज इक्वल टू -7, इज इक्वल टू -7। अगर हम लोग आगे जाएंगे तो ये होगा 3x माइनस 4 1 4 विल बी इक्वल टू -7, ठीक है। तो देयरफॉर 3x विल बी इक्वल टू -7, -4 उधर जाकर होगा +4। ध्यान से देखिए, बड़ा ही आसान है। देयरफॉर 3x विल बी इक्वल टू -7 +4 होता है -3, -7 +4 होता है -3, एंड देयरफॉर x विल बी इक्वल टू -3। यहाँ का 3 मल्टीप्लाई में है तो वो डिवीजन में जाएगा, एंड x विल बी इक्वल टू -1। आपको सोचना चाहिए कि y की जगह क्या पुटअप किया, तो रीअरेंज करने के बाद x का वैल्यू क्या हो सकता है, ऐसा आपको सोचते आना चाहिए। सर वो कैसे सोचे, प्रैक्टिस ही उसका सॉल्यूशन है। आपको बहुत प्रैक्टिस करना होगी, बट बहुत आसान है। y का वैल्यू 1 दिया तो कुछ इस प्रकार से हमको x का वैल्यू -1 मिलता है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे बार इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सेकेंड केस 3x -4y इज इक्वल टू -7, ठीक है। अब ध्यान से अगर देखें तो क्या वैल्यू हमने लिया तो हमको y के वैल्यू को पुटअप करके x का वैल्यू आसानी से मिलेगा। तो ऐसे क्या वैल्यू लेना चाहिए, मैं कहता हूं पुट y इज इक्वल टू पुट y इज इक्वल टू 2। अगर y को हम लोग 2 पुटअप करते हैं, नो प्रॉब्लम, आगे कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर 3x माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू -7, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू -7। देयरफॉर 3x माइनस 4 2 8 is equal to -7, and therefore 3x is equal to -7, -8 उधर जाकर होगा +8। therefore 3x मैं कहना चाहूंगा 3x will be equal to 1,
x विल बी इक्वल टू 1/3। आपके मन में सर अब क्या करें, नो प्रॉब्लम, 1/3 होता है 0.333 विच कैन बी रिटन एज 0.34। डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और भी अगर आपको कुछ वैल्यूज अच्छे लगे तो आप सोचकर वहां पर ले सकते हो, ठीक है। अगले केस में मैं वापस लिखता हूं 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। अगर हम लोग ध्यान से देखें, अब मैं पुट अप करने जा रहा हूं, पुट y इज इक्वल टू -2 लेने जा रहा हूं। y का वैल्यू क्या लेने जा रहा हूं, -2, ठीक है। देयरफॉर मैं कहता हूं 3x माइनस 4 इन ब्रैकेट y का वैल्यू क्या है, -2, तो y की जगह मैंने पुट अप किया -2। ध्यान से देखिए, विल बी इक्वल टू -7, आगे -7 है। आगे अगर जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 इंटू -2 होगा -8, 4 इंटू -2 होगा -8 विल बी इक्वल टू -7, ठीक है। आगे जाइए, देयरफॉर 3x माइनस माइनस होगा +8 विल बी इक्वल टू -7। आगे जाएंगे, देयरफॉर बहुत सिंपल है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। 3x विल बी इक्वल टू -7 -8, 3x विल बी इक्वल टू -7 -8, 3x will be equal to -15, 3x -7 -8 होगा -15, -7 -8 होगा -15 and therefore x will be equal to -15/3। 3 मल्टीप्लाई में था तो डिवीजन में जाएगा, x का वैल्यू होगा -15/3 यानी x का वैल्यू होगा -5। कैसे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो -5 होगा x का वैल्यू, ठीक है। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। एंड देयरफॉर हम लोग बॉक्स फिलअप करने जा रहे हैं। पहले केस में x का वैल्यू था -1, y का वैल्यू था 1, तो ये होगा -1, 1। सेकेंड केस में x का वैल्यू है 0.34, y का वैल्यू है 2 एंड देयरफॉर ये हो जाएगा 0.34, ठीक है, 0.34, 2। थर्ड केस में x का वैल्यू है -5, y का वैल्यू है -2 एंड देयरफॉर ये हो जाएगा -5, -2। दिस इज हाउ हमने इसको सॉल्व किया है। सेकेंड वाले केस में अगर आपको 0.34 नहीं आना चाहिए ऐसे लगता है तो आपने y का वैल्यू और भी कुछ सोचना चाहिए जिससे x का वैल्यू एक प्रॉपर होल नंबर आएगा, ठीक है। सपोज अगर आप -1 लेते हो, ठीक है। एक और केस में कहता हूं, अगर आप y की जगह -1 लेते हो तो वो होगा 3x माइनस 4 इंटू -1 होगा -4, जो कि आगे चल के हो जाएगा +4, उधर जाने के बाद होगा -4, वो होगा 11, तो नहीं चलेगा। तो समहाउ आपको सोचना पड़ेगा कि y की वैल्यू क्या ली जाए जिससे हम x को एज ए होल नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने केस 1 में और केस 3 में लिया है, ठीक है। y का वैल्यू 1 लिया है, यहाँ y का वैल्यू -2, तो मुझे x का वैल्यू होल नंबर मिला, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -5, होल नंबर यानी इंटीजर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 0.34 भी प्लॉट किया जा सकता है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं
आपका सेकेंड इक्वेशन जो है, ये सेकेंड इक्वेशन था, आई एम सॉरी, ये था इक्वेशन 1 और ये था इक्वेशन 2। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। Therefore 5x will be equal to 2y, 5x will be equal to 2y कैसे, चलो ठीक है, x से बढ़ा देता हूं 0, माइनस 2y इधर जाकर होगा प्लस 2y, therefore 5x होगा 2y एंड therefore 5x अपॉन 2 होगा y, 5x अपॉन 2 होगा y। तो ये मेरा इक्वेशन है, या इसको आप ऐसे भी रीअरेंज कर सकते हो कि therefore x will be equal to 2y अपॉन 5, ऐसे भी रीअरेंज कर सकते हो। 2y वैसा ही 5 मल्टीप्लिकेशन में था, उधर गया डिवीजन में, और इसकी मदद से मैं 3 केसेस सॉल्व करने जा रहा हूं। सेकेंड इक्वेशन में और इसमें कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ मैंने इसको रीअरेंज करके ये इक्वेशन बनाया है, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 केसेस है। सबसे पहली केस x इज इक्वल टू 2y अपॉन 5। अगर मैं y का वैल्यू 5 लूं, पुट y इज इक्वल टू 5, इस इक्वेशन में अगर हम लोग y को 5 पुटअप करें, therefore x will be equal to 2 into y के जगह पुटअप किया है 5 अपॉन 5, 5 कट, x का वैल्यू हमको मिलेगा 2। बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। सेकेंड केस फिर से देखिए, सेकेंड केस x will be equal to 2y upon 5, x will be equal to 2y upon 5। पुट मैं y का वैल्यू लेना चाहता हूं, y का वैल्यू लेना चाहता हूं -5, y का वैल्यू लेना चाहता हूं -5, तो therefore x की जगह x इज इक्वल टू के जगह इज इक्वल टू 2 के जगह 2 इंटू y की जगह है -5 अपॉन 5, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैंने y की जगह पुटअप किया है -5। अगर इसको सॉल्व करें तो 5 बन 5 इंटू यहां आएगा -1, क्या आएगा -1, तो therefore x का वैल्यू होगा 2 इंटू -1, यानी x का वैल्यू होगा -2। सिंपल है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। पर्पसली मैंने माइनस का वैल्यू लिया है ताकि आपके मन का डर निकल जाए, ठीक है। थर्ड केस में हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। थर्ड केस, अगेन इक्वेशन को हम लोग फिर से एक बार लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2y अपॉन 5। इस बार मैं कहता हूं पुट y इज इक्वल टू 10 नहीं लेना चाहते हो तो ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 3, चलो पुट y इज इक्वल टू 0 हम लोग लेंगे, सबसे आसान, पुट y इज इक्वल टू 0, नो प्रॉब्लम। therefore x विल बी इक्वल टू 2 इंटू y को हमने 0 लिया, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, ठीक है, बट जो ज्यादा कन्वीनियंट आपको लगेगा वो वैल्यू हमने चुनना चाहिए। अब अगर मैं 1 लेता तो उससे भी हमारा आंसर वही आता, y का वैल्यू अगर मैं 4 लेता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ज्यादा कन्वीनियंट मुझे क्या लगता है 0, एंड इसके लिए मैंने y का वैल्यू क्या लिया है 0। therefore 2 इंटू y का वैल्यू है 0 अपॉन 5, therefore x will be equal to 2 zeros are 0 upon 5 and therefore x will be equal to 0, x will be equal to 0। तो 3 केसेस के लिए सी हमने टेबल बनाना अभी हमारा बाकी है। अगर सॉरी मेरे को इसको रीअरेंज करना होगा, इरेज करना होगा, या यहाँ पे मैं छोटा सा टेबल बनाने का कोशिश करता हूं। ध्यान से देखिए x y, x, y, ठीक है।
पहले केस में x का वैल्यू था 2, y का वैल्यू था 5, तो ये हो जाएगा 2,5। आई एम सॉरी, प्लेस न होने के कारण मैं इसे बीच में निकाल रहा हूं, रीअरेंज करने में हमारा स्पेस थोड़ा सा यूज हो गया था। सेकेंड केस में x का वैल्यू है -2, y का वैल्यू है -5, तो इक्वेशन होगा -2, -5 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। थर्ड केस में x का वैल्यू है 0 और y का वैल्यू भी है 0, कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आई होप सेकेंड इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व किया है आपके समझ में तीनों केसेस आए हो। यहां पर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जो कि उसका कैलकुलेशन है वो कंप्लीट होता है। एंड अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का लास्ट यानी सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन यानी सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें सबसे पहला इक्वेशन है 2x minus 3y is equal to 4 and 3y minus x is equal to 4। ये सेकेंड इक्वेशन है। पहले तो हमको फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, देन हम लोग सेकेंड इक्वेशन की कैलकुलेशंस को भी सॉल्व करेंगे या कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले केस में ये जो सबसे पहला केस है, मैं कहना चाहूंगा कि पुट y इज इक्वल टू 0, y को हम लोग 0 लेना चाहेंगे, तो इससे क्या होगा, therefore 2x minus 3 into 0 is equal to 4, 2x minus 3 into 0 is equal to 4। ये y की जगह 0 पुटअप किया, वो होगा 2x minus 0 is equal to 4, 3 zeros are 0। ठीक है, therefore 2x minus 0 होगा, 2x will be equal to 4, x will be equal to 4 upon 2 will be equal to 2। तो x का वैल्यू हमको मिलता है 2, y अगर 0 लेते हैं तो x का वैल्यू मिलता है 2। बहुत सिंपल है, स्टार उसको दिया है लेकिन डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब हम उसको सेकेंड केस में सॉल्व करने जा रहे हैं। फिर से हम लोग इक्वेशन लिखेंगे 2x minus 3y is equal to 4। सोचना होगा कि अब हम लोग क्या ले जिससे x का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सके। मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम लोग y का वैल्यू 2 लेते हैं। पुट y is equal to 2। सर इससे क्या होगा, ध्यान से देखिए, therefore 2x minus 3 into y का वैल्यू है 2 will be equal to 4, therefore 2x minus 3 2 होगा 6 will be equal to 4, therefore 2x will be equal to 4 minus 6 उधर जाकर होगा plus 6, 2x will be equal to 10, x will be equal to 10 upon 2 यानी होगा 5। x का वैल्यू हमको क्या मिलता है 5। एंड इसी तरह हम लोग थर्ड केस में भी उसको सॉल्व करेंगे। मैं फिर से इक्वेशन लिखता हूं 2x minus 3y is equal to 4। ठीक है, इस बार हम लोग वैल्यू लेंगे पुट y is equal to -2। y का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे -2 लेंगे। इससे क्या होगा, therefore 2x minus 3 into ब्रैकेट में है -2 will be equal to 4। ठीक है, will be equal to 4। आगे हम लोग अगर सॉल्व करें तो therefore 2x
-2, 3 इंटू -2 होगा -6। क्या होगा? -6 will be equal to 4, therefore 2x माइनस माइनस होगा +6 will be equal to 4। डरना बिल्कुल भी नहीं है, मैंने आपको हर स्टेप एक्सप्लेन किया है। therefore 2x will be equal to 4 +6 उधर जाकर होगा -6। therefore 2x will be equal to 4 - 6 होता है -2, 4 - 6 होता है -2। therefore 2x will be equal to -2 and x will be equal to -2 upon 2, x will be equal to -1। x का वैल्यू कितना आना चाहिए? -1 होना चाहिए। बहुत सिंपल था। अब हम लोग इसको देखकर बॉक्स को फिलअप करेंगे। सबसे पहले x था 2, y था 0, ये हो गया 2, 0। सेकेंड केस में y था 2, x था 5, तो ये हो जाएगा 5, 2। थर्ड केस में x है -1, y है -2, ये होगा -1, -2। दिस इज हाउ हमने सिक्स्थ सम का फर्स्ट इक्वेशन जो ये है इसको 3 केसेस में सॉल्व किया है, टेबल कंप्लीट किया है। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इसी का सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सेकेंड इक्वेशन को, जो कि सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकेंड इक्वेशन है। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए, याद करें। मैंने फिफ्थ सम में सेकेंड इक्वेशन को रीअरेंज किया था, ठीक है। उसी प्रकार से इसको ज्यादा आसानी से अगर हमको सॉल्व करना है तो मैं इसको भी रीअरेंज करना चाहूंगा। और कैसे? ध्यान से देखें। इसी को, इस इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को ही अगर रीअरेंज करें तो वो कुछ ऐसे भी हो सकता है। 3y, ये +4 इधर आकर होगा -4 एंड इज इक्वल टू -x इधर आकर होगा +x। तो दोनों भी इक्वेशन वन एंड द सेम है। आई विल रिपीट, 3y वैसा ही, ये +4 इधर आकर होगा -4 एंड दैट विल बी इक्वल टू -x उधर जाकर होगा +x। ठीक है, और इसी को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तीनों केसेस में मैं इसी को सॉल्व करूंगा। क्या? 3y - 4 इज इक्वल टू x, यहां पर भी 3y - 4 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब therefore put y is equal to 2, y को हम लोग लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू y की जगह पे 2 -4 विल बी इक्वल टू x। इसको मिक्स करना नहीं है, ध्यान से देखिए। 3 2 होगा 6, आगे है -4 will be equal to x and 6 - 4 यानी 2 will be equal to x। I hope आपको समझ में आया हो। बहुत ही सिंपल है। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। पुट y is equal to 0, y को हम लोग 0 लेकर सॉल्व करेंगे एंड therefore 3 इंटू y की जगह है 0 -4 is equal to x। 3y, y की जगह 0 -4 is equal to x। तो ये होगा 0, 3 0 3 इंटू 0 हो जाएगा 0, -4 इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू हो जाएगा -4। बहुत ही सिंपल था। एंड लास्ट केस यानी थर्ड केस में मैं y का वैल्यू लेना चाहूंगा 1। पुट y इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा?
3 इंटू वाई की जगह पर मैंने पुटअप किया 1 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स। बहुत ही सिंपल है, 3 बंदा 3 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स। 3 बंदा 3, अब 3 माइनस 4 होगा -1, 3 माइनस 4 होगा -1 विच विल बी इक्वल टू एक्स। बहुत ही सिंपल था, डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा पहले केस में x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू था, y का भी वैल्यू था 2 एंड देयरफॉर ये हो जाएगा 2, 2। ठीक है। सेकेंड केस में x का वैल्यू है -4, y का वैल्यू है 0 एंड देयरफॉर इक्वेशन हो जाएगा -4, 0। थर्ड केस में x का वैल्यू है -1, y का वैल्यू है 1 एंड इक्वेशन हो जाएगा -1, 1। आई होप आपको बहुत ही आसानी से सब समझ में आया हो। यहां पर आपका 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूं कि सॉल्यूशन निकालने इन वैल्यूज को ग्राफ पर प्लॉट करना है और उसके लिए मैं अगला वीडियो आपको डालने जा रहा हूं जिसको देख के आप समझ पाओगे कि ग्राफिकल मेथड में इनका यूज करके सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा 90% काम खत्म होता है क्योंकि कैलकुलेशन हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सारे कैलकुलेशंस आपके पास होने चाहिए, इन्हीं की मदद से हम लोग सॉल्यूशन निकालने जाएंगे। ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो आपको अगर पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आनंद हिरन ट्यूटोरियल्स। ठीक है। थैंक यू सो मच।